जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने देखा प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, सामान्य प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण। प्रिज्म समझा और विचलन उससे कैसे होता है और विचलन कोण, और उस पर हमने 3-4 सवाल कराए थे और आपको होमवर्क भी दिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे पतले प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कोण। क्या? पतले प्रिज्म द्वारा। पिछली क्लास में आपने जादू भी सीखा, आज की क्लास में भी मैं आपको जादू बताऊंगा कि डायरेक्ट उत्तर कैसे बताएंगे, ठीक। लेकिन आप पहले समझ लीजिए, फिर डायरेक्ट उत्तर बताना सिखाऊंगा। चलिए, सामान्य प्रिज्म के लिए पहले प्रिज्म के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? प्रिज्म के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक n बराबर, हम क्या फार्मूला भी पढ़े हैं, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ये क्या था? प्रिज्म का अपवर्तनांक था। पतले प्रिज्म का नहीं, प्रिज्म का अपवर्तनांक था, जहाँ a प्रिज्म कोण था, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण था, और a क्या था? प्रिज्म कोण n अपवर्तनांक था। ये सामान्य प्रिज्म के लिए, एक ऐसे प्रिज्म के लिए है सामान्य प्रिज्म। सामान्य प्रिज्म मतलब जिसका प्रिज्म कोण थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक ठाक हो। लेकिन ये देखो प्रिज्म कोण है, ठीक है, हमने समझाया था पिछले लेक्चर में। लेकिन अगर ये प्रिज्म कोण कम हो, ए का मान कम हो, प्रिज्म कोण कम हो, मतलब क्या सर? मतलब ये देखो, ये प्रिज्म कोण हो, कम है कि नहीं? 5 अंश, 10 अंश, 12 अंश, 15 अंश, ठीक है, बहुत कम हो। अगर प्रिज्म कोण कम हो, ये प्रिज्म कोण क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो उसे कहते हैं पतले प्रिज्म। अगर प्रिज्म कोण देखो, प्रिज्म कोण ज़्यादा होगा तो प्रिज्म मोटा होगा, प्रिज्म कोण कम होगा तो प्रिज्म पतला होगा। तो पतले प्रिज्म के लिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो पतले प्रिज्म के लिए कैसे पढ़ेंगे उसे समझिए, ठीक। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, ये देखिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण क्या होगा? बहुत कम होगा। ए का मान बहुत कम होगा, ए बहुत कम होगा, अर्थात प्रिज्म कोण क्या होगा? ए बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा, ए का वैल्यू बहुत कम होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? जब ए कम होगा तो डेल्टा एम भी कम आएगा, और डेल्टा एम कम, ए और डेल्टा एम दोनों कम आएंगे, और अपान 2 है। तो इसका मतलब आप ये पढ़े होंगे कि जब साइन थीटा में थीटा बहुत कम हो तो नियरली थीटा के बराबर हो जाता है। साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के। अगर थीटा बहुत छोटा हो, अर्थात जब साइन ए प्लस डेल्टा एम है, ए भी छोटा, ए भी छोटा, और अपान 2, और नीचे देखिए साइन ए बाई 2, ए पहले से ही छोटा है, अपान 2 है, तो और भी छोटा हो जाएगा। तो अगर थीटा का मान कम हो तो साइन थीटा बराबर क्या लिख लेते हैं? थीटा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, इसके स्थान पर नियरली हम क्या लिख लेंगे? ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, केवल कोण आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले जो a बाई 2 है, इसको भी हम क्या लगभग लिख लेंगे? a बाई 2 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोण का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बराबर थीटा लिखा जाता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अब ये उठा के वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या निष्कर्ष आएगा? तो पतले प्रिज्म के लिए हम निकाल लें कि अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा? साइन तो हट जाएगा, केवल ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान ए अपान 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं? साइन साइन तो गायब, यही तो बचेगा। 2 से कैंसिल, ए का तिर्यक गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा? एन ए पक्षांतर भी कर लो, माइनस ए बराबर डेल्टा एम, यही आएगा। और इसको डेल्टा एम बराबर अगर आपको निकालना हो तो ए कॉमन ले लो, तो एन माइनस 1 इंटू ए। ये देख लो, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण आ गया। लेकिन ये कब लागू होगा?
केवल पतले प्रिज्म, जब लिखा हो पतले प्रिज्म तब। अगर प्रिज्म लिखा है तो ये लगेगा, लेकिन अगर पतले प्रिज्म लिख दिया कहीं तो ये लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन आया था कहाँ, टीजीटी में। टीजीटी में क्वेश्चन आया था, क्या आया था क्वेश्चन? क्वेश्चन आया था कि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 डिग्री है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा? अल्पतम विचलन कोण क्या होगा? ये क्वेश्चन। तो क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, टीजीटी में आया था, सोच लो, टीजीटी में आया था। कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन आया था क्या, पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 डिग्री है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो, तो अल्पतम विचलन कोण। फार्मूले में रख दो, आ जाएगा डेल्टा एम। और एन का वैल्यू क्या दिया है? एन का वैल्यू 1.5 दिया है, और -1 इंटू क्या हो जाएगा? ए प्रिज्म कोण कितना है? 5 डिग्री। तो 1.5 - 1 बराबर 0.5 बूढ़े 5 डिग्री, 5 से 25, 2.5 डिग्री आ गया आंसर। ये आंसर हो जाएगा। तो सोच लो, पतला प्रिज्म तो बहुत सरल है सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम इस पर अभी बताएंगे कि जब पतले प्रिज्म को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तब कैसा सवाल बनता है, क्योंकि पतला प्रिज्म सरल है इसलिए डुबा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। सामान्य सवाल तो आप उड़ा देंगे, सिंपल सा फार्मूला है, उसी पे आ जाएगा। चलो हो गया। प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला अभी आपने पढ़ा है कि डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। यही तो पढ़ा है, यही फार्मूला पढ़ा है अभी। ठीक, n क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। डेल्टा एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। थोड़ा सा यही हम लिख देते हैं, जब पतला प्रिज्म हवा एयर में है, कहाँ है? एयर में है। जब पतला प्रिज्म एयर में है तो डेल्टा एम के स्थान पे देखने में अच्छा लगे, इसलिए हम डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। एयर बता रहे हैं, है तो यही चीज़। तो पतला प्रिज्म सोच लो, ये पतला प्रिज्म है, ये कहाँ है? एयर में है, चारों तरफ एयर है। मान लो ये ग्लास का है 1 मिनट के लिए, तो ए हो गया। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक क्या होगा? ANG, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखने में अच्छा लगे तो ANG -1 इंटू ए, इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या होगा, जब पतले प्रिज्म को किसी द्रव मतलब लिक्विड में डुबाते हैं, कहाँ डुबाते हैं? किसी लिक्विड में डुबाते हैं। तो जब लिक्विड में डुबाएंगे, अभी तक तो एयर में था, इसे हटाओ। अब क्या करोगे? पतला प्रिज्म किसी लिक्विड में डुबा दो। चलो लिक्विड में डुबा दिए सर, किसी लिक्विड में। ठीक, तो ये तो प्रिज्म कोण रहेगा, चारों तरफ क्या हो गया? लिक्विड, और ये तो ग्लास है, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो LNG हो जाएगा, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो जहाँ ये डेल्टा ए भी बदल जाएगा, ये तो हवा में अल्पतम विचलन कोण है, तो लिक्विड के स्थान में, यम के स्थान पर लिक्विड लिख सकते हो। तो डेल्टा एल लिक्विड में अल्पतम विचलन कोण, तो ए नहीं होगा बल्कि एयर के सापेक्ष होगा। तो LNG -1 इंटू क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि प्रिज्म कोण तो बदलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हवा में कुछ है और लिक्विड में जाने के बाद मोटा हो जाए प्रिज्म या पतला हो जाए, प्रिज्म तो वही रहेगा। हाँ, चना तो भिगोए नहीं हो शाम को कि सुबह मोटा मोटा हो जाएगा। ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं मोटा चौड़ा और पतला हो जाए, तो प्रिज्म कोण तो वही रहेगा, ए ही रहेगा। तो प्रिज्म कोण नहीं चेंज होगा। बाकी हाँ, कंडीशन चेंज हो गई, पहले एयर के रिस्पेक्ट में था, अब लिक्विड के रिस्पेक्ट में है। अब आप डेल्टा एल निकालना है आपको कि लिक्विड में इसका अल्पतम विचलन कोण बताओ। तो इक्वेशन 2/1 कर दो, समीकरण
2 में 1 का भाग करो तो क्या आ जाएगा सर, डेल्टा एल अपान डेल्टा ए इक्वल टू 2 में 1 का भाग करो तो ए तो कट जाएगा, तो बचा क्या सर, एल एन जी -1 अपान ए एन जी -1। यही तो आएगा, देख लो फार्मूला, यही तो आएगा जी। तो ये फार्मूला है, लेकिन ध्यान देना यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होगी, वो दिया रहेगा कि लिक्विड का अपर्तनांक कुछ दिया रहेगा, आप वही रखोगे यहाँ और गड़बड़ हो जाएगा। ये लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक है, तो इसको सबसे पहले निकालना होगा। जहाँ एल एन जी बराबर कैसे निकालोगे, एल एन जी बराबर क्या हमने सिखाया आपको कि लास्ट बटे पहला, रोटी कॉन्सेप्ट, लास्ट बटे पहला क्या, एन जी अपान एन एल, एन जी अपान एन एल, कौन सा कॉन्सेप्ट, रोटी कॉन्सेप्ट, लास्ट बटे पहला एन जी अपान एन एल। देखो जिसके सापेक्ष का उसी से भाग देते हैं, और जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे कौन, एयर, जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे एयर, हाँ पवन देव। तो जैसे यक्स के आगे यक्स बराबर 2 है, सामने कुछ नहीं तो हम प्लस ऑटोमेटिक मानते हैं। तो उसी तरह से अगर अपर्तनांक के केस में एन जी दिया या एन एल दिया या एन डी दिया, आगे कुछ नहीं है तो एयर अपने आप मान लो। क्यों, क्योंकि एयर के सापेक्ष ही किसी माध्यम का अपर्तनांक निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है, तो एयर ऑटोमेटिक रहता है, अर्थात किरण एयर से ही उस माध्यम में गई है, तो किसी का निरपेक्ष अपर्तनांक वो एयर के सापेक्ष है या निर्वात के सापेक्ष, तो एयर अपने आप से लगा लेंगे। ठीक, तो एल एन जी बराबर क्या हो जाएगा, किसी को खोलना है तो लास्ट बटे पहला, हमने सिखाया था अगर आपको याद हो तो n2 अपान n1 लास्ट बटे पहला, अगर कहीं लिखा है 2n5 तो लास्ट बटे पहला n5 अपान n2, इस तरह से करते हैं। तो अगर आपको हमने सिखाया था मान लो WNG अगर निकालना हो तो क्या निकालोगे, NG अपान NW, ऐसे खोल दोगे और एयर अपने मन से लगा दो, फार्मूला बन जाएगा। तो रटना नहीं पड़ेगा, एक फार्मूला आप रटते हैं कि अपर्तनांकों में संबंध, कोई फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। तो एल एन जी पहले निकालेंगे ANG अपान ANL से, जब ये निकाल लोगे LNG तो कोई भी सवाल रहे तुरंत आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पर हम सवाल आपको कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, सवाल कराते हैं इस पर, इस फार्मूले पर, ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए एक क्वेश्चन है, 1.5 अपर्तनांक वाले किसी पतले प्रिज्म का हवा में अल्पतम विचलन कोण 12 डिग्री है तो 4/3 अपर्तनांक वाले जल में अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और फार्मूला सामने है कि डेल्टा एल अपान डेल्टा ए बराबर एल एन जी -1 अपान ए एन जी -1। आप चाहो तो रोक के लगा सकते हो, यहाँ कौन क्या है मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। जहाँ डेल्टा एल इक्वल टू है द्रव में पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। सर डेल्टा ए क्या है, हवा में पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण। और कौन बचा सर, एल एन जी क्या है, ए एन जी क्या है, ए एन जी क्या है, वायु के सापेक्ष ग्लास कांच का अपर्तनांक, कांच यहाँ हमने माना है प्रिज्म कांच का है, ठीक, तो प्रिज्म का अपर्तनांक हो जाएगा, हमने कांच का मान लिया प्रिज्म, और किसी चीज़ का होगा तो उसका हो जाएगा, उसमें क्या है अपर्तनांक जो रहेगा। एल एन जी क्या है सर, एल एन जी क्या है, द्रव के सापेक्ष, हालांकि यहाँ तो कांच माना हूँ लेकिन कांच कौन है, यहाँ प्रिज्म माना हूँ ना, कांच का है। अगर कुछ और चीज़ का होता तो और दूसरे को मान लेते। द्रव के सापेक्ष कांच अर्थात प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, कौन क्या है ये भी हम यहाँ लिख दिए हैं। और एल एन जी कैसे निकलता है, तो एल एन जी बराबर लास्ट बटा पहला, ठीक, ऐसे लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत। एल एन जी का मान ऐसे लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो करना है, सामने पड़ा है जो क्वेश्चन, इसको आप समझ गए कैसे करना है, वो सामने उसके वैल्यू सब दिए हैं।
कौन क्या है, और इस क्वेश्चन को चलो हम हल करके दिखाते हैं। ठीक है, बड़े आराम से आप इसे हल कर सकते हैं। क्या 1.5 अपूर्णांक वाले किसी पतले प्रिज्म का, पतले प्रिज्म अर्थात ANG है, यही तो ANG है, प्रिज्म का अपूर्णांक कितना है 1.5, तो ANG 1.5 दिया है। ठीक है, हवा में अल्पतम विचलन कोण दिया है, इसका मतलब डेल्टा A भी दे दिया है, 12 डिग्री है, और कहा है 4/3 अपूर्णांक वाले जल में डुबाया गया। इसका मतलब जल का अपूर्णांक दिया है, लिक्विड का अपूर्णांक, तो चाहे आप ANL लिख लीजिए, लिक्विड है ना जल, चाहे ANW लिख लीजिए, आपका मन। ठीक है, लिक्विड का अपूर्णांक दिया है 4/3, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है सर, 4/3 हमने इसे लिख दिया। तो ANL दिया है, ध्यान देना, इसी को LNG लोग समझ जाते हैं और रख देते हैं, वैल्यू गलत हो जाता है। LNG कभी जीवन में नहीं देगा, समझ लो सवाल में, वो सदैव ANL देगा, और LNG आपको निकालना होगा, और निकाल के रखोगे तभी सॉल्व हो पाएगा एक क्वेश्चन, और आसानी से। इसी तरह से लेंस में होता है क्वेश्चन, जब लेंस को डुबाया जाता है किसी द्रव में, तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो लेंस में भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, जब हम वहाँ लेंस मेकर फार्मूला पढ़ाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ANL ANG मिल गया, अपने को क्या निकालना है सर, डेल्टा L निकालना है, डेल्टा L क्वेश्चन मार्क, जल में अल्पतम विचलन कोण निकालना है, अर्थात लिक्विड जल में, मतलब लिक्विड, चाहे जल लिख लो चाहे लिक्विड लिख लो, वाटर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा L अपान डेल्टा A बराबर, फार्मूला तो होता है, क्या फार्मूला होता है, LNG -1 अपान ANG -1, यही होता है फार्मूला ना, सामने फार्मूला पड़ा है। डेल्टा A दिया है, जी हाँ, ANG दिया है, जी हाँ, LNG दिया है क्या सर, ये तो जीवन में नहीं देगा। जब जीवन में नहीं देगा तो इसे निकालना पड़ेगा ना, हाँ सर निकालना पड़ेगा, निकालिए। तो LNG कैसे निकलेगा, फार्मूला बताए तो है, लास्ट बटे पहले लिख लो, LNG बराबर ENG अर्थात एयर के रिस्पेक्ट में अपान NaL एयर के रिस्पेक्ट में, वैल्यू रखो। ANG का क्या है 3/2, ANL का क्या है 4/3, तो क्या आ गया 9/8, कितना आ गया 9/8, तो 9/8 इसका वैल्यू आ गया। अब यही रख दो यहाँ, क्या आ जाएगा 9/8 - 1 अपान ANG का मान 3/2 - 1, तो 9/8 - 1 1/8 आया, 1 देख लो क्या है 1/8 अपान 3/2 - 1 1/2, तो इसे ले चलो, ये ऊपर जाएगा 2/8, 2/8 मतलब 1/4, इसे सॉल्व करो 1/4 आ जाएगा। तो डेल्टा L अपान डेल्टा L अपान डेल्टा A का मान दिया है 12 डिग्री, तो डेल्टा L अपान 12 डिग्री बराबर 1/4, तो यहाँ से डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 डिग्री अपान 4, तो 3 डिग्री आ गया कि नहीं आंसर, आंसर 3 डिग्री हो गया, आंसर क्या आ गया 3 डिग्री। कोई दिक्कत, ये बातें केवल समझाने के लिए थी। ठीक, अब आपके मन में है सर कोई ऐसा फार्मूला बताइए, डायरेक्ट जादू, अभी आप कहे थे जादू बताने के लिए, तो आप जादू जानना ज़रूर चाहेंगे, तो हर चीज़ में तो आपको जादू चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन एक जादू केवल वाटर के केस में लागू होगा, और एक ग्लास का प्रिज्म रहेगा तभी। तो ध्यान देना, स्पेशल है, स्पेशल फॉर वाटर। तो डेल्टा W बराबर डेल्टा A/4 होता है, डेल्टा W बराबर डेल्टा A/4 होता है, मतलब पानी में, जल में अल्पतम विचलन कोण पतले प्रिज्म का हवा में अल्पतम विचलन कोण का 1/4 गुना होता है। तो सीधा सीधा देखो कितना है, हवा में 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री बटे 4, तो 4 3 12, 3 डिग्री, यही तो आंसर आया है डायरेक्ट 3 डिग्री। अब मान लो हवा में 16 डिग्री कहते, तो हवा में विचलन कोण 16 डिग्री है, तो 4 चौक 16, डेल्टा W जल में कितना हो जाता 4 डिग्री हो जाता। हवा में मान लो अल्पतम विचलन कोण 24 डिग्री होता, बाकी सवाल में यही 1.5 अपूर्णांक वाला सब कुछ दिया होता, जल का अपूर्णांक 4/3 देता, और फिर कहता कि जल में विचलन कोण अल्पतम बताओ पतले प्रिज्म का, हवा में कितना है 24 डिग्री, तो जल में बताओ, तो 24/4 करते, तो 4 छंग 24 हो जाता, 6 डिग्री हो जाता। बात समझ में आया। अब मान लो जल में दे देता कि जल में पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण 2 डिग्री है, तो हवा में क्या होगा, तो 2 यहाँ रखते, 4 यहाँ, हवा ये, तो 2 चौक 8, हवा में 8 हो जाता। ठीक है, तो ज़रा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम लोग
आगे पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। आशा करता हूँ पतले प्रिज्म से भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मैं नॉर्मल क्वेश्चन करता हूँ जो प्रिज्म। देखिए ये सवाल है 1.5 अपर्तनांक वाले किसी पतले प्रिज्म का हवा में अल्पतम विचलन कोण 20 डिग्री है, तो 5/4 अपर्तनांक वाले द्रव में अल्पतम विचलन कोण क्या होगा। ठीक, अब कुछ लोग महोदय ये फार्मूला लगाएंगे डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा/4 और 20 डिग्री हवा में है तो 4 का भाग कर दो 5 डिग्री आ जाएगा। गलत है भाई, 5 डिग्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जल में बोल रहा है, केवल जल में ऐसा होगा। हवा में बटे 4 कर दोगे तो जल में आएगा। ये जल का अपूर्णांक कितना होता है आपको पता है? जल का अपूर्णांक 4/3 होता है। ठीक, लेकिन ये कोई दूसरा द्रव बोल रहा है जो 5/4 है। 5/4 अपूर्णांक है, नोटिस करो, इसीलिए इसे हाईलाइट कर दिए हैं कि 5/4। 4/3 होता तो यही लगा देते। हालांकि 90% सवाल जल में डुबा के पूछता है तो आपका क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में बदल दिया 5/4 अपूर्णांक लिख दिया तो 6/7 लिख दिया, कुछ अलग लिख दिया तो आपको सॉल्व इसी तरीके से, इसी फार्मूले से करना होगा जो फार्मूला पड़ा है। इसलिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। 1.5 अपूर्णांक का किसी प्रिज्म का दिया है तो ANG बराबर क्या हो गया 1.5। 1.5 का मतलब 3/2, यही 3/2 फ्रैक्शन में 1.5 को 3/2 कहते हैं। पिछले सवाल में हमने 3/2 लिख दिया था, तो कहीं आप घबरा न जाए कि भाई 1.5 था तो 3/2 लिख दिया मास्टर। तो मास्टर ऐसा है कि 1.5 को ही फ्रैक्शन में लिखना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करना अच्छा लगता है, आसान होता है डेसिमल से। तो डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल दिए। ठीक, घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान देना। तो ANG 1.5 या इसे 3/2 लिख दिए। तो डेल्टा A बराबर क्या हो गया 20 डिग्री, हवा में अल्पतम विचलन कोण दिया है, और ANL दिया है, लिक्विड का अपूर्णांक 5/4 दिया है। पूछा क्या है? डेल्टा L पूछा है, लिक्विड में अल्पतम विचलन कोण पूछा है। फार्मूला आपको पता है, सबको पता है सर, फार्मूला तो अब याद हो गया है। LNG -1 अपान ANG -1 सामने पड़ा भी है, लेकिन इस LNG क्या कहीं दिया है? कभी देगा ही नहीं सर। तब क्या करेंगे? सबसे पहले वही लगाएंगे। तो LNG क्या होता है सर? ANG अपान लास्ट बटे पहला करते हैं, याद होगा, जादू ये भी है। तो लास्ट बटे पहला ANG का मान सर 3/2 रख लें, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ANL 5/4 रख लो, बहुत अच्छा लगेगा। कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 12/10। LNG का मान हो जाएगा 12/10। अब देखो आप सॉल्व करो, इस वैल्यू रखो क्या? डेल्टा L अपान डेल्टा A का मान सर 20 डिग्री है, बराबर LNG क्या है 12/10 -1 अपान क्या? ANG 3/2 -1। इसे अब हल करो। 10 12 में से 10 जाएगा, क्या आएगा 2/10, 2/10, और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, 2/10 मल्टीप्लाई कर दोगे, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। देख लो, उल्टा करके गुणा करते हैं ना, तो 2 पंचे 10 अर्थात 2/5 आ जाएगा। 2/5 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री गुणे 2/5, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो 8 डिग्री आ जाएगा लिक्विड में। देख लो, समझ में आया आपको? समझ में आ गया होगा, देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ध्यान देना, अगर वाटर बोलता है तब तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, लेकिन वाटर को छोड़कर कुछ और अपूर्णांक देता है तो फार्मूला से जाके लगाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लो, सामने सब कुछ लिखा गया है, तो इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको हम होमवर्क देते हैं। ले लिए होगे स्क्रीनशॉट, हम बगल हैं, ले लो। देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने, जिसका जवाब आपको होम कमेंट में देना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, 1 2 ये क्वेश्चन सामने पड़े हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा और इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आपसे जवाब अपेक्षित है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।